पिछले दिनों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि दिली इच्छा है कि ओम प्रकाश चौटाला का चौधरी देवीलाल का परिवार एक हो जाए। तो मैं आज भी शुभकामना करता हूँ कि परिवार इकट्ठा हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन आखिर परिवार एक हो कैसे? भले ही धर्मवीर जी कहें, भले ही मनोहर लाल जी कहें, एक पहल टीवी चला रहा है, सारा एक परिवार एक हो जाए तो अच्छा है, सारा एक हो जाए तो अच्छा है, सारा एक हो जाए तो अच्छा है। भगवान का पंजारे होने पहले हमें सुनता है परिवार एक हो। तो रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि चौधरी देवीलाल के नाम पर भारी वोट है, बड़ा वोट बैंक है। मैं तो सबसे आगे तैयार हूँ, कोई ऐसा मामला हो जाए तो। मैंने तो कहा है चौधरी रणजीत सिंह हमारे परिवार के मुखिया हैं, बड़े हैं, वो प्रयास करें, पहल करें, मैं उनके साथ। तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है भाई, राजनीतिक बात करो, ले दे के चौटाला परिवार, चौटाला परिवार। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की सियासत की बात हो तो सियासत के अंदर चौधरी देवीलाल का और उनके परिवार का नाम जरूर आएगा। जब भी कभी हरियाणा की राजनीति की बात होगी तो हरियाणा की राजनीति के अंदर चौधरी देवीलाल के परिवार का नाम विशेष तौर पर लिया जाएगा। भले ही आज परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है, भले ही उस टूटन और बिखरन की वजह से आज परिवार राजनीतिक रूप से किनारे लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कभी चर्चा होती है तो चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इस परिवार की चर्चा जरूर होती है। और आज भले ही परिवार बटा हुआ है, लेकिन हरियाणा के सियासतदान भी हैं जो चाहते हैं कि ये परिवार एक हो जाए। पिछले दिनों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि दिली इच्छा है कि ओम प्रकाश चौटाला का चौधरी देवीलाल का परिवार एक हो जाए। मैं आज भी शुभकामना करता हूँ कि परिवार इकट्ठा हो तो अच्छा रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के भिवानी के हैट्रिक सांसद हैं। हरियाणा की राजनीति के अंदर भले ही लो प्रोफाइल होके चलते हों, लेकिन कद्दावर नेता हैं, अपना एक अलग स्थान रखते हैं, अलग वजूद है उनका, और उनका नाम है धर्मवीर सिंह। चौधरी धर्मवीर ने आज कहा है कि चाहते हैं कि हमारे जीते जी इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि चौधरी देवीलाल का परिवार एक हो जाए। एक बार सुनिए पहले आप धर्मवीर जी को। एक पहल टीवी चला रहा है, सारा एक परिवार एक हो जाए तो अच्छा है, सारा एक हो जाए तो अच्छा है, सारा एक हो जाए तो अच्छा है। वो हम नहीं, हमारे कब से नहीं तो भगवान का पंजारे होने तो पहले हमें सुनता है परिवार एक हो। तो सोच तो अच्छी, चाहे आपका विपक्ष वाले हो कि अच्छी हो, वो भी चीजें आगे। मैं आपको बता दूं कि चौधरी धर्मवीर चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पाठशाला के ही विद्यार्थी रहे हैं। यह बात उन्होंने आज खुद भी कही कि हम भी वहीं से निकले हैं, इनेलो से। धर्मवीर जी ने अपनी जो सियासत शुरू की, राजनीति शुरू की, वो चौधरी देवीलाल की सियासी नर्सरी से ही शुरू की। 1987 में जब हरियाणा के अंदर एक संघर्ष की लौ जला दी थी चौधरी ओम देवीलाल ने, और हरियाणा संघर्ष समिति जिसने चुनाव लड़ा था लोकदल बहुगुणा, लोकदल बी के नाम से, उस समय तोशाम से कैंडिडेट थे, भिवानी की तोशाम विधानसभा सीट, वहां से कैंडिडेट थे लोकदल के कैंडिडेट, चौधरी देवीलाल के कैंडिडेट धर्मवीर सिंह। और उस चुनाव के अंदर धर्मवीर जी ने चौधरी बंसीलाल को हरा दिया था। चौधरी बंसीलाल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े थे, लेकिन अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए। आप माने तो राजनीति में एंट्री थी वो धर्मवीर की, और एक धाकड़ एंट्री थी, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जैसे दिग्गज को, और वो भी मुख्यमंत्री होते हुए विधानसभा चुनाव हरा करके विधायक बनना, उसके बाद में चौधरी देवीलाल ने पहले उनको चेयरमैन और फिर बाद में वजीर भी बनाया। चौधरी देवीलाल चौधरी धर्मवीर पर पूरा विशेष स्नेह रखते थे। आप ध्यान करें तो जब आप बात करेंगे, याद करेंगे चौधरी देवीलाल के उस युग की 1987 से 91 वाला, उस समय एक उपचुनाव हुआ था, इलाहाबाद का उपचुनाव, और उस उपचुनाव के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह जो बाद में देश के प्रधानमंत्री हुए, उस उपचुनाव को लड़ने गए थे। लोकसभा का उपचुनाव था, और उस उपचुनाव के अंदर हरियाणा की तरफ से एक ग्रीन ब्रिगेड गई थी, जिसको नाम तो था यूथ लोकदल, लेकिन ग्रीन ब्रिगेड से पहचाना जाता था। और उसके अंदर ग्रीन ब्रिगेड में भी एक स्थान था चौधरी धर्मवीर का, एक स्थान जयप्रकाश का, जेपी का था, जो आजकल कांग्रेस के सांसद हैं।
इसलिए मैं आपको बता रहा था ये सियासत की वो पुरानी बातें हैं जो नई पीढ़ी तक शायद कम पहुंचती हों। तो चौधरी धर्मवीर चौधरी देवीलाल की राजनीतिक नर्सरी के एक फूल रहे जहां से खिले और उसके बाद आज हरियाणा के अंदर लगातार तीसरी बार सांसद हैं। और धर्मवीर जी ने आज कहा कि हमारी भी इच्छा है, दिली इच्छा है। ये भले ही उन्होंने टॉन्टिंग में कही ये बात जो जीते जी कह रहे हैं कि जीते जी एक हो जाएं, या उनकी दिल की इच्छा है, ये तो चौधरी धर्मवीर बता सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम सियासी लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं और वो लोग जो कभी चौधरी देवीलाल के परिवार के नज़दीक रहे हैं, वो चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए। इसको लेकर के मैंने आपके साथ पिछले दिनों कई वीडियो शेयर किए थे। हालांकि जब जब बात आती है तो रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि चौधरी देवीलाल के नाम पर भारी वोट है, बड़ा वोट बैंक है, अगर परिवार एक हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जाकर के ये, और आप ये रंजीत सिंह चौटाला को सुन भी लीजिए उनकी बात जो कह रहे थे। ये जो आप कह रहे हैं ये बड़ा बहुत दिनों से ये चर्चित मामला है। अब इस मामले को बहुत आसान नहीं है, बहुत विकट है ये मामला। मैं तो सबसे आगे तैयार हूँ कोई ऐसा मामला हो जाए तो, पर बहुत टफ है बच्चों को समझाना। बहुत लोग बैठ बैठ के, बादल साहब भी लगे रहते इस मामले में, मेरे ओम प्रकाश जी में कराने में नहीं हुआ, अब आगे बच्चों में भी ये चल पड़ा। और मैं एक ही कहूँगा कि भाई इकट्ठे हो नहीं हो, सब अपने आप को मर्यादा में रह के बहुत शिष्टाचार से अपने आप को बैलेंस करके रखना चाहिए। आपकी इच्छा लेकिन ये भी इकट्ठा होना चाहिए। आपकी इच्छा क्या है कि इकट्ठा होना चाहिए? मैं तो चाह रहा हूँ कि इकट्ठा हो जाए। अब कुछ बातें मेरे हाथ नहीं है, मैं किसी की क्यों ठेकेदारी करूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो तो सब लोगों की इच्छा, जब तक किसी का मन नहीं हो मैं जाके उसे कहूँ अच्छा भी नहीं लगता ना, मुझे भी नहीं लगेगा, उसे भी नहीं लगेगा। हालांकि अगर कहें परिवार के बंटवारे की बात, तो परिवार के बंटवारे की बात तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यानी कि चौधरी देवीलाल की जो संतान हुई, उनके 4 बेटे हुए, ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप सिंह चौटाला, जगदीश चौटाला और रंजीत सिंह चौटाला। एक ही वारिस से बाकी हैं रंजीत सिंह जी। बाकी ओम प्रकाश चौटाला जी भी का भी स्वर्गवास हो गया, प्रताप सिंह चौटाला का भी स्वर्गवास हो गया और जगदीश चौटाला का भी स्वर्गवास लंबे समय पहले हो गया। सियासत के अंदर जो उनके बेटे रहे चौधरी देवीलाल के, वो ओम प्रकाश चौटाला रहे, रंजीत सिंह रहे और प्रताप सिंह रहे। प्रताप सिंह से भी 36 का आंकड़ा रहा परिवार में। और रंजीत सिंह भी जब चौधरी देवीलाल पूरे उफान पर आ गए थे, 1989 में देश के उप प्रधानमंत्री हो रहे थे, तो उसके बाद में रंजीत सिंह अलग हो गए थे परिवार से। कभी कांग्रेस में गए, भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर रहे, लोकसभा का चुनाव लड़ा बीजेपी से, इंडिपेंडेंट भी लड़ते रहे, तमाम प्रकार से चुनाव लड़ते लड़ाते 1987 के बाद में 2019 में फिर विधायक बने पहली बार रंजीत सिंह चौटाला। रंजीत सिंह चौटाला बीड़ा उठा रहे हैं वैसे तो, लेकिन आखिर परिवार एक हो कैसे? भले ही धर्मवीर जी कहें, भले ही मनोहर लाल जी कहें, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब मनोहर लाल जी ने कहा था तो टिप्पणी की थी अभय सिंह चौटाला ने उस समय। इधर अजय सिंह चौटाला तो कह रहे हैं, रंजीत सिंह चौटाला जिसके लिए कह भी रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि परिवार एक हो और रंजीत सिंह हमारे बड़े हैं, इस कमान को संभालें। लेकिन अभय सिंह चौटाला हमेशा सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला को जाने वो दर्द कौन सा है ये तो ज़्यादा तो अभय सिंह चौटाला बताएंगे। कहते भी रहे हैं कि 2019 में आई अवाई सत्ता गवा दी गई, शायद वो पीड़ा है उनको, और उस पीड़ा की वजह से यानी कि वो जो जख्म था वो नासूर बन चुका, इसलिए अभय सिंह चौटाला कहते हैं। क्या भविष्य में चौटाला परिवार हो सकता है इकट्ठा चुनाव से पहले? चलो थैंक यू सर आखिरी बस, नहीं कोई सवाल। अलग से अरे अलग से सवाल। तुम लोगों का दिवाली या पिटिया मेरे से ये सुनना चाहते हो? दूसरा तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है? कोई राजनीतिक बात करो, ले दे के चौटाला परिवार। लेकिन इतना जरूर है कि चौधरी देवीलाल के कभी भी सियासी तौर पर आसपास रहे या सामाजिक तौर पर आसपास रहे, वो लोग चाहते हैं कि ये परिवार एक हो जाए। और अब अपने दिल की बात चौधरी धर्मवीर ने भी कह दी। अब देखना ये होगा कि इन सब तमाम जो राय दी जा रही हैं, इन राय का असर कितना होगा, क्योंकि परिवार में अगर टूटन और बिखराव की बात करें तो वो इस कदर पहुंच चुकी है कि जहां पर सियासी तो आप छोड़िए, सामाजिक तौर पर भी पारिवारिक जो उनका ताना बाना है पूरी तरह बिखर चुका है। मसलन आप देखिए कि दिग्विजय चौटाला की शादी में ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला शरीक हुए थे और ना अभय सिंह चौटाला गए थे।
इधर अभय सिंह चौटाला के बेटों की शादी में अजय सिंह चौटाला परिवार को निमंत्रण भी नहीं दिया गया था। या आगे आप देखें तो अभय सिंह चौटाला के जब पौत्र हुए तो उन पौत्र के जन्म पर भी नहीं बुलाया गया अजय सिंह चौटाला परिवार को। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर और उनसे पहले श्रीमती स्नेहलता चौटाला के निधन पर भी जो पारिवारिक दूरी थी वो कई बार आमने सामने दिखी। हालांकि इकट्ठे तो बैठे, परंपराएं जो थी वो सभी साथ निभाई, लेकिन दक्षिण और उत्तर दक्षिण वाली जो कहानी हो सकती है वो दिखाई पड़ा करती थी। उसके बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का चित्र लगाने को लेकर के अभय सिंह चौटाला ने जो सब कहा था और जिसका जवाब जो अजय सिंह ने दिया था वो सबको ध्यान है। आपको ध्यान होगा कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की फ़ोटो लगाने की बात कही थी जननायक जनता पार्टी के लोगों ने, अजय सिंह चौटाला ने, दुष्यंत दिग्विजय ने, तो उस समय अभय सिंह चौटाला ने जवाब दिया था कि मेरे पैर में जूत आता है। सुन लीजिए आप। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब वो गए थे उससे पहले बड़ा खुल करके उनके बारे में कह के गए थे कि हमारे गद्दार हैं, और हमारा गद्दार कोई हमारा पोस्टर कैसे लगा सकता है? राजनीतिक पार्टियां लगाया करती, राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, लुटेरों का गिरोह है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर अगर वो लगाएंगे तो मेरे पैर में जूत आता है। और जवाब अजय सिंह ने दिया था कि किसी के 8 आंगल का आता है, किसी के 9 का, किसी के 10 का, मेरे तो 11 और 12 आंगल का जूत आता है। मतलब इस कदर परिवार के अंदर बातें रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग चाहते हैं, जो कहीं चौधरी देवीलाल परिवार के नज़दीक रहे हैं, कि ये परिवार एक हो जाए। मैंने आपको बताया जो सामाजिक दूरियां हैं और राजनीतिक दूरियों की बात अगर आप करें तो जो रणजीत सिंह चौटाला जो आज कोशिश कर रहे हैं और जिन पर आप पहला कह सकते हैं, बड़ा जिन पर आरोप लग सकता है, हालांकि कारण कुछ भी रहे होंगे, परिस्थितियां कोई भी रही होंगी, लेकिन जब चौधरी देवीलाल के होते हुए उनके सामने सियासी तौर पर खड़े होने की बात थी तो रणजीत सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ करके और चौधरी देवीलाल को छोड़ करके उनके आमने सामने चुनाव भी लड़ते रहे। ओम प्रकाश चौटाला के सामने तो 2 चुनाव लड़े रणजीत सिंह चौटाला ने रोडी विधानसभा से, हालांकि दोनों को हार गए। यानी कि परिवार आमने सामने तब भी था। और अगर आज की बात करें तो रणजीत सिंह चौटाला विधानसभा का चुनाव अपने पोते से ही हारे हैं। उनके पोते अर्जुन चौटाला ने उनको विधानसभा का चुनाव हराया, और अर्जुन अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं, आजकल विधायक हैं। अर्जुन ने ही उनको हराया रानिया विधानसभा क्षेत्र से। इधर दूसरे विधायक जो हैं अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल से, उन्होंने हराया था चुनाव में दिग्विजय चौटाला को, अपने ही भाई को। आदित्य देवीलाल ने विधानसभा चुनाव डबवाली से जो हराया वो दिग्विजय चौटाला को हराया। और उससे पहले देखें तो रणजीत सिंह चौटाला जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके सामने उनकी दोनों पुत्रवधुएं थी, नैना चौटाला और सुनैना चौटाला। यानी कि परिवार सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी इस प्रकार से छिन्न भिन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए। आपको क्या लगता है? आज धर्मवीर जी ने भी कहा, पहले जो नेता कहते रहे, आखिर क्या इस परिवार के अभी भी एक होने की कोई गुंजाइश है? और अगर कहीं चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार सियासी रूप से एक हो जाए तो हरियाणा की राजनीति के अंदर क्या अब भी कोई बड़ा स्पेस अपने लिए बना सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।